हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि अभी बिहार में पैरामेडिकल का काउंसलिंग चल रहा है, जिसमें फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था और उनका काउंसलिंग का डेट ख़त्म हो चुका है फर्स्ट राउंड का। लेकिन अभी सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का डेट जो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग का जो काउंसलिंग का डेट रहने वाला है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर का जो डेट रहने वाला है सेकेंड राउंड का, वो आप लोग का आ चुका है। और डेट जो मैंने आप लोगों को 15 से 18 यानी कि 15 से 20 के बीच में जो बताया था कि आप लोगों का ये जो डेट रहने वाला है 15 अगस्त का बाद आप लोगों का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का लिस्ट आने वाला है, वही हुआ जो मैं आप लोगों को डेट बताया था। तो वो तो पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आप लोगों का काउंसलिंग का डेट क्या रहने वाला था। लेकिन अभी आज के इस वीडियो में हम लोग एडमिशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो आप लोगों को एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को बना करके पहले से ही रख लेना है, ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, तो उसमें आपको परेशानी नहीं हो और एक बार में आप सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ पिनअप करके आप अपने पास ले जा सकते हैं कॉलेज में। और इस बार तो सिस्टम अच्छी है कि आपको एक जगह दिया जाता है सेंटर, जहाँ पे आप जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अभी ये जो आपके सामने दिख रहा है ये BCEC का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आप लोगों का कल का नोटिस यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस साइड में आपको दिख रहा होगा सेकेंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे भी दिख रहा होगा, जो 13/8 को नोटिस पब्लिश किया गया था। इसी नोटिस में आप लोग को बताया गया था कि सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर 18/8/2025 को पब्लिश किया जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटे से वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को बता दिया था। अभी हम आपको एक वो नोटिस भी दिखाया था। उसके बाद आगे चलेंगे कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट लिस्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो सबसे पहले उस नोटिस को एक बार हम फिर से देख लेते हैं और कंफर्मेशन डेट आपको बता देते हैं कि आप लोग का जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर है वो कब आने वाला है। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेंगे। यही नोटिस है जो दोस्तों आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, अभी ओपन मैंने कर दिया है, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसी नोटिस को मैंने आप लोगों को नाइट के तौर पे बताया था। नाइट को जैसे ही पब्लिश किया गया था, PM और PMM कैटेगरी का दोनों का जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है वो आपको डेट यहाँ पर मेंशन किया गया। और जैसे ही पब्लिश किया गया था नोटिस, मैंने आप लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बता दिया ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो अभी आप लोगों को ये नीचे में मैं दिखा देता हूँ कि आप लोग का सेकेंड डेट का क्या रहने वाला है, यानी कि सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है आपको 18/8/2025 को आने वाला है। और उसी के साथ आप लोग डाउनलोड जो है अलॉटमेंट लेटर कब से कब तक कर सकते हैं, वो भी आपको डेट मेंशन किया गया 18/8 से लेकर के 25/8 तक, ये आपको डेट मेंशन किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड राउंड की बात करें, यानी कि आपका जो एडमिशन की डेट की बात करें, तो आपको 20 से लेकर के 25 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका एडमिशन भी पैरामेडिकल में हो जाएगा। इस कोर्स के लिए आप जिस भी कोर्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग किए होंगे आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग को लगने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ में एक कमेंट, प्यारा सा जो भी कमेंट होगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशनल मिलता है और मैं आप लोगों के लिए हमेशा वर्क करता हूं। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि आप लोगों के हर एक कमेंट का यहाँ पे आंसर दिया जाता है। आप कोई भी वीडियो आप ओपन करके देख लीजिएगा, वहाँ पर हर एक स्टूडेंट का कमेंट का मैं आंसर देता हूँ। तो इसलिए आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कोई भी आपका डाउट होगा अब मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो ये सब तो बात है, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कि आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है एडमिशन में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि सर बायोमेट्रिक स्लिप क्या है, ये सब क्या होता है, सारा डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको वही बताऊँगा। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट वाले लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा DCEC बिहार पैरामेडिकल एडमिशन डॉक्यूमेंट लिस्ट 2025 में आपको एडमिशन लेने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट की एकदम आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपके पास नहीं है तो इसीलिए इसको वीडियो को पहले आप लोग को देख लेना है और डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सबसे पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट में आपका 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए, जो आपको ऊपर नीचे में दिख रहा होगा।
10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों आपके पास होना चाहिए। ये सब होने के बाद 12th का CLC जिसको बोलते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और साथ में TC जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि आपने हाल फिलहाल में कहाँ स्टडी कर रहा था उनका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, 4 नंबर पर दिख रहा होगा 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको भी देना ज़रूरी है। और 12th के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको 12th में दिया जाता है। इन सभी डॉक्यूमेंट को 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट आपको मैंने ऊपर बता दिया था, ये आपको माइग्रेशन रहने वाला है। तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट जो भी मैंने अभी बताया, 12th का मार्कशीट से लेकर के 12th का एडमिट कार्ड, CLC, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इन सभी डॉक्यूमेंट को एक फाइल में आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे उसके बाद आगे आपको दिख रहा होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इनकम के बारे में बता दूँ, तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम से बनेगा, लेकिन वहाँ पे जो इनकम दिया जाएगा, जो भी इनकम होगा 1,50,000, 1,20,000, जो भी आप इनकम्स बना रहे हैं उसमें आपके पिताजी का इनकम दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के बाद कास्ट सर्टिफिकेट तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको दिख रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपको है जो BCC के यानी कि आप DCC का एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका एडमिट कार्ड, आपका सेंटर कहाँ था उस सब पर वो मेंशन किया गया था, तो उसका एडमिट कार्ड, BCC का जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उनका एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी प्रिंट आउट होगा वो आपको देना पड़ेगा, पार्ट A एंड पार्ट B के तौर पे। ये आपको जहाँ पे प्रिंट आउट कीजिएगा वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आपको BCC के रैंक कार्ड, जो आपको रिजल्ट आया था इसी को रैंक कार्ड बोलते हैं, या स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम के मतलब मैं समझाता हूँ। स्ट्रीम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीम ये हो गया, जैसे कोई स्टूडेंट PM कैटेगरी से है और PMM कैटेगरी से, तो ये उनका स्ट्रीम हो गया। कोई PM से है तो उनका स्ट्रीम PM हो गया, कोई PMM कैटेगरी से है तो उनका स्ट्रीम PMM हो जाएगा। तो इसी कैटेगरी से आपका जो रैंक कार्ड होगा वो पब्लिश किया गया होगा, तो उनका भी आपका प्रिंट आउट करा लेना है। चॉइस फिलिंग, आपने कौन कौन से कॉलेज को चॉइस किया था उनका चॉइस फिलिंग का स्लिप आपको देना है। अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज मिला है, कोई भी कॉलेज मिला होगा आपको, सिंपली सा उसमें आपका कॉलेज का अलॉटमेंट का नाम दिया गया होगा तो उसका भी प्रिंट आउट आपको करा लेना है। इन सभी डॉक्यूमेंट के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके आधार कार्ड देना है और आपके पिताजी का आधार कार्ड भी देना है। इन दोनों का आधार कार्ड को आपको दो फोटोकॉपी रख लेना है। तो ये हो गया आपका आधार कार्ड, और आपके पिताजी के आधार कार्ड का भी हो फोटोकॉपी रख लेना है। अब आप लोग के सामने जो स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था उनका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चेक स्लिप यानी कि और उसके बाद आपको दिख रहा होगा आगे बायोमेट्रिक फॉर्म, BCC के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो जांच प्रति, आपको वहाँ पे एक जांच प्रति के नाम से बायोमेट्रिक फॉर्म दिखा जाएगा, वो आपको देना है। उसमें क्या करना होता है दोस्तों, तो मैं बता दूँ, जैसे ही ये बायोमेट्रिक फॉर्म आप BCC के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको 5 पेज दिया रहेगा। उस 5 पेज में आपको ये बायोमेट्रिक फॉर्म का भी सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा, जिसमें आपको जैसे आपका रैंक 64 है तो आपको रैंक भरना पड़ेगा। उसमें किस कैटेगरी से आपको कॉलेज मिला हुआ है, UR से, BC से, EBC से, जिस कैटेगरी से भी आपको कॉलेज मिला हुआ उस सभी को फिल करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर दिया गया है वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये है आप लोग का बायोमेट्रिक फॉर्म, यानी कि उसमें जांच किया जा रहा है कि आप वहाँ पे क्या क्या फिल कर रहे हैं, आपको किस कैटेगरी से आपका सीट मिला हुआ है, तो इन सब का बायोमेट्रिक में दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। ओनली अलॉटमेंट लेटर का 3 कॉपी, ये तो ऊपर वाला सभी डॉक्यूमेंट हो गया। अब आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है सो मैं बता देता हूँ। अलॉटमेंट लेटर जो भी होगा उसका आप 3 कॉपी करवा लीजिएगा। टोटल फ़ोटो में बात करें तो जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिए होंगे उनका 12 कॉपी, आप 12 को आप फ़ोटो आप रख लीजिएगा। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट का 2 यानी कि 2 फोटो कॉपी रख लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट का, जैसे आधार हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया। इन सभी का आप लोगों को फ़ोटो कॉपी करा करके रख लेना है।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये फिर से दिख रहा होगा, जो है गैप ईयर ऑफ VTP। अगर आपके जो भी सेशन है उसमें अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट दीजिएगा, लेकिन आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको काट भी सकते हैं। तो ये सब जो ऊपर में मैंने आपको बताया था, जो भी डॉक्यूमेंट बताया मैंने, आप लोगों को एक एक करके अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लेना है और इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर ही लेना है दोस्तों। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भी मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है ताकि आपको एडमिशन के समय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अब मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि फर्स्ट राउंड जो पैरामेडिकल का फर्स्ट राउंड हो चुका है उनका कटअप क्या था, उसमें किस कैटेगरी पे आप लोग को कॉलेज मिल चुका है, और सारा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप लोग का कैटेगरी रैंक क्या था, किसको कॉलेज कितने रैंक पर मिल जाएगा, वो सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट था बता दिया, अब आप लोग को इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।